हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई हो बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज का बच्चे टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो सीखने के पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। निकालेंगे तो हम बाद में, पहले उसका फील तो नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो बच्चे आप एक बात सोचो कि जब भी आप कोई एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हो, ठीक है, तो एक कंपाउंड बनाते हैं। मान लो आपने कंपाउंड बनाया मीथेन। ठीक है, आपने कंपाउंड बनाया मीथेन, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। यहाँ सिग्मा बनेगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो आप ये समझते होंगे कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग से या ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चे, तो जब ये बनेगा तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ इसका हाइब्रिडेशन जो होता है बच्चे वो sp3 होता है। ठीक है, दैट मीन इसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ये बात समझ रहे हैं, मतलब एक s और 3 p इन्वॉल्व है, तब जाके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है जो कि मीथेन बना। ठीक है, अब एक बात समझिए कि अगर आपने देखा होगा कि आपका न्यूक्लियस है, पहले s होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f होता है। मतलब जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो s p d f इस सीरीज में मिलते हैं। तो मैं इनको अगर ऐसे लिख दूं इस लेवल में कि s p d f समझाने के लिए, तो बच्चे देखो ये न्यूक्लियस के बहुत पास में है, तो ये क्या है, इसकी एनर्जी कम है, फिर ये इससे ज़्यादा एनर्जी का है, फिर ये इससे ज़्यादा एनर्जी का है, और ये उससे ज़्यादा एनर्जी का है। तो हमें कार्बन के कंपाउंड बनाने के लिए एस और पी की नीड थी, ठीक ही नहीं नीड। अब बच्चे एक बात बताओ कि जब दो डिसिमिलर एनर्जी वाले, जिनकी एनर्जी सिमिलर नहीं है, वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो क्या उतना अच्छा कंपाउंड बनाएंगे? कोई दो लोग जिनका एनर्जी सेम नहीं है, जिनका बिहेवियर सेम नहीं है, उनको आपस में मिलाओगे तो झगड़ा ही करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनकी एनर्जी को सेम करवाते हैं। और इनकी एनर्जी को सेम कैसे क्या किया कि एक एस लिया और 3 पी के लिए पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के पास में, तो इन दोनों को उठा के मिला दिया, ये लो मिला दिया, और यहाँ पे घिची पिची कर दिया। ठीक है, मतलब मिला दिया, मिक्सिंग कर दी। यही जो मिक्सिंग है इनकी एनर्जी को एक करने के लिए, वही मिक्सिंग ही कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। मान लो 4 लोग हैं, उनको मिलाया और उनके आदान प्रदान विचारों का किया, उनको सब एक एनर्जी का बना दिया। अब बिल्कुल एकदम संतुलित टाइप के लोग हैं। तो जो चीज़ मिक्स की, अगर आपने 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व किए हैं बच्चे, तो मिक्सिंग के बाद में जो बंटवारा होगा वो भी 4 का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया और किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, ऐसा कोई सीन नहीं चलता यहाँ पे। आपने 4 ऑर्बिटल लिए हैं, तो जो 4 ऑर्बिटल लिए हैं उनकी जो बंटवारे के बाद, मिक्सिंग के बाद जो बंटवारा होगा वो भी 4 होगा। मतलब अब 4 sp3 बनेंगे, क्योंकि आपने ऑर्बिटल 4 लिए थे और उन चारों में बांटा, तो 4 sp3 बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अभी 4 sp3 सेम एनर्जी के हैं, अब इनका आप करवाओ जो करवाना है। ठीक है, अभी और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस बात को। जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं इसको बात को समझाऊंगी कि क्या थे। बेसिकली ये थे बच्चे, ये थे कि आपने पी लिया और एक एस लिया। तो अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलूँ तो 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p2 होता है बच्चे। ठीक है, तो ये लो और ये लो। फिर हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते थे, इधर पहुंचा देते हैं। अभी यही वो 4 ऑर्बिटल थे, एक एस का था और 3 पी के थे जो हमने उठाए थे। अब इनको सेम एनर्जी करवाने के लिए, ताकि ये आपस में बॉन्डिंग करें और अच्छी बॉन्डिंग करें, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करें, इनको उठाया और इसमें डाल दिया, मिक्सिंग करी। अब ये 4 sp3 निकले। अब ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब ये चारों sp3 क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाले एक एक हाइड्रोजन से बाइंड करेंगे। मतलब ये भी हाइड्रोजन से करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलकर ये वाला बॉन्ड बनाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर ये वाला बॉन्ड बनाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर ये वाला बॉन्ड बनाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम हाइब्रिडेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो कंपाउंड बने वो स्टेबल बने, सेम एनर्जी का बने, जो ऑर्बिटल हो सेम शेप के लो। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवाते हैं। और मिक्सिंग ऑफ जो ऑर्बिटल होते हैं हम इनको ही बच्चे बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये बात क्लियर है? तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब जो बच्चे फंडे हैं, एक्चुअली जो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, जो हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स बोल सकते हैं वो होते हैं। तो पहला जो मैंने बोला है सब वही बात है, बस उनको मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, लिख दे रही हूँ आपके दिमाग में, आपके नोट्स के लिए। कहते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, आप पॉइंट डालो, रूल डालो, ट्रिक डालो, जो डालना है डालो। आपको क्या डालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल equal to the number of atomic orbital get
हाइब्रिडाइज्ड। वही बात समझे, आपने जितने ऑर्बिटल लिए हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जो बनाए हैं मिक्सिंग के बाद में, उन सब की एनर्जी सिमिलर होगी और उन सब का शेप सिमिलर होगा। बच्चे, उनकी एनर्जी भी सिमिलर होगी और उनका शेप भी सिमिलर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद। जो पहले नहीं है वो नहीं, मिक्सिंग के बाद। तीसरी बात आती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड as compared to प्योर ऑर्बिटल मतलब जो पहले थे, जो मिक्सिंग के पहले थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने हाइब्रिडेशन करवाया तो इसीलिए ना कि हमें जो बॉन्ड मिले वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिले, क्योंकि इनकी एनर्जी सिमिलर है, रिपल्शन मिनिमाइज है। इसलिए जब ये बॉन्ड बनाते हैं, ये ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बनाते हैं एज कम्पेयर टू पेयर ऑर्बिटल, इसलिए इनको ना लेके हम इनको लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाइब्रिडेशन क्या होता है और क्यों करवाते हैं, ये हो गई हमारी रीजन की बात। अब बच्चे बढ़ते हैं अपने कि जब हाइब्रिडेशन हमें निकालना है तो कैसे निकालना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट नहीं लो, नोट्स बना लो और नोट्स में लिख लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, हाइब्रिडेशन को फाइंड करने के अलग अलग तरीके लगाते हैं लोग, कई ट्रिक लगाते हैं, कुछ रूल्स भी लगाते हैं। तो हम उनमें से एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, जो आसानी से फाइंड करने वाला है उसको यूज़ करेंगे। जो काम आसानी से हो सकता है, आराम से हो सकता है, तो हम क्यों इसमें जहद करें बेकार की। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं कैसे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखना सारे बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। मैं डायरेक्ट लोन पेयर लिख दे रही हूँ। इन दोनों का जो भी टोटल आएगा वही उसके हाइब्रिडेशन को बताएगा। कैसे बताएगा? अच्छा, पहली बात तो हम यहाँ बहुत लकी है। पूछो कैसे? ऐसे कि बच्चे, कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर होता नहीं है जनरली, एक्सेप्ट कार्बिन का एक केस आता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं। आपके क्लास 12th में एक नेम रिएक्शन है, वहाँ पे आपको इंटरमीडिएट मिलेगा कार्बिन। बट एक केस के लिए हम उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, अपनी जनरलाइज बात रखते हैं। यूजुअली कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करते हुए अपने चारों बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है। तो क्या है, इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, मतलब इसके जो बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, उसके बाद पाई बनेंगे, सिग्मा तो बनेंगे सबके साथ में, है ना बात। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें, मालूम सब स्ट्रक्चर्स लगा के देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ स्टेरिक नंबर मैं उसको बोल रही हूँ जो आपका ये टोटल आएगा। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर आने पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, और हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी। ये एक टेबल है जो आपको समझनी है और आप मेमोराइज कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और इसका बॉन्ड एंगल भी समझ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी बॉन्ड एंगल पूछ लेते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है वो यहाँ तक पूछा है, मतलब हाइब्रिडेशन पूछा है और उसकी ज्योमेट्री पूछी है, बॉन्ड एंगल नहीं पूछा है। बट बहुत छोटी सी बात है, याद रखने में कोई बुराई थोड़ी है। मान लो इन हाइब्रिडाइजेशन का, इनका जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का जो कैलकुलेशन आया है वो बच्चे 2 आया, तो आपका हाइब्रिडेशन अच्छा 2 आया, तो दैट मीन आपने 2 ही ऑर्बिटल लिए थे, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही होंगे जितने आपने पेयर ऑर्बिटल लिए होंगे। तो आपने 2 ही ऑर्बिटल लिए होंगे, दैट मीन आपको 2 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो क्या लोगे? 2 ही ऑर्बिटल लोगे, दैट मीन एक एस और एक पी। ठीक है बात, मतलब 2 बॉन्ड नहीं बनाने, 2 बॉन्ड नहीं बनाने, आपको 2 ऑर्बिटल की नीड है। बॉन्ड तो ज्यादा बनेंगे लेकिन ऑर्बिटल की कितनी नीड है? 2 की नीड है। ठीक है बात। उसके बाद इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? बहुत आसान है, लीनियर ज्योमेट्री होती है बच्चे इसके। जब लीनियर ज्योमेट्री होती है तो आपको बॉन्ड एंगल 180 डिग्री जाता है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर आया या जो टोटल आया वो 3 आया, तो आपको 3 ऑर्बिटल चाहिए। वो 3 ऑर्बिटल हैं आपके sp3, और जब आप sp3 लेते हो तो आपकी ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। अगर बच्चे आपने जो टोटल आया आपका वो आया 4, तो आपने 4 ऑर्बिटल लेने। जब आपने 4 ऑर्बिटल लेने तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चे इसका हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp3। 3 में 3 ऑर्बिटल, 2 पी के, 1 एस का, इसमें 4, तीनों पी के और 1 एस का। तो बच्चे इसकी ज्योमेट्री तो जग जाहिर है, सबको पता है कि टेट्राहेड्रल होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है।
क्या ये बात क्लियर? अगर ये टेबल आपको याद है और ये फॉर्मूला याद है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हाइब्रिडेशन फाइंड करने से नहीं रोक सकती, और आपने बुद्धि दिमाग लगाते हुए किया तो दुनिया की कोई ताकत उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकती। बट आपने अपनी कोई एरर न करी हो तो जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम इसी के बिहाफ में अल्कीन अल्काइन अल्केन का जरा देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं है ना। तो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, नोट बना लो, जो भी करना है कर लो और आगे बढ़ता है। तो बच्चे अब आगे बढ़ेंगे। मैंने समझाया मैं उसको एक बार सही मायने में दिखाऊंगी भी कि ऐसा ही होता है। मैं कुछ झूठी मूठी बातें नहीं कह रही हूँ, मैं सही बातें कह रही हूँ। पहला केस लेते हैं अगर हम लोग मीथेन वाला, ठीक है। तो आपको पता है हमने निकाले थे इसमें कितने 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लास्ट टर्म पे यही तो डिस्कस किया था, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा 4, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं बच्चे। और 4 हाइब्रिडेशन में केस क्या जाता है आपका sp3 वाला केस जाता है, ठीक है। कैसे आपके ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे आपका बच्चा? कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल को खाली करना है, इस वाले के इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भेज दोगे। आपको क्या करना है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए 1 2 3 4, चारों की मिक्सिंग करवा दोगे तो ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा और ये भी sp3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी और 109 डिग्री 28 मिनट आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना सेकेंड केस इथीन का। दिस वन ऐसे। अब बता दो बच्चा इस वाले अच्छा, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना होता है और हाइब्रिडेशन आप सेंट्रल एटम का निकालते हो। किसका निकालते हो? सेंट्रल एटम का निकालते हो, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालते हो, ठीक है। अब इस कार्बन का निकालो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, चौथा वाला पाई है 3 सिग्मा होंगे आपके पास। इस कार्बन के 3 सिग्मा होंगे तो हाइब्रिडेशन कितना होगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 हाइब्रिडेशन में आपको क्या मिलता है 3 ऑर्बिटल लेने हैं, 1 s ले लोगे और 2 p ले लोगे। सिमिलरली बिल्कुल ये इसी के जैसा है 1 2 3 सिग्मा, तो क्या आ जाएगा sp2। ये कैसे बनेगा बच्चे? सिमिलरली मैं डायरेक्टली जंप कर रही हूँ इधर ऐसे। आपको कितने ऑर्बिटल की नीड है? 3 ऑर्बिटल की नीड है, तो आप 1 s ले लोगे 2 p ले लोगे, मतलब ये वाला sp2 हो जाएगा, ये वाला sp2 हो जाएगा, ये वाला sp2 हो जाएगा, ये वाला नहीं sp2 होगा और यही वाला पाई बॉन्ड बनाएगा। तो आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए वीक बॉन्ड भी होते हैं। तो ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि कितने ऑर्बिटल चाहिए 3, हमने 1 s 2 p ले लिया, हमारा काम हो गया। अब ये देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब ऑर्बिटल इन्वॉल्व कैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। मैंने 2 कार्बन बनाए, पहले इस वाले ने क्या किया सिग्मा बॉन्ड बनाया, हेड्रो ओवरलैपिंग से क्या बना आपका सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये 2 इसके ऑर्बिटल रहेंगे जिससे H अटैच हो जाएगा, ये वाला। मान लो इस वाले ने एक ने बना लिया कार्बन कार्बन से सिग्मा बॉन्ड और या इससे बना लिया, और इसके बाद जो 2 बचे इलेक्ट्रॉन उसने क्या हुए एक पर कार्बन, एक कार्बन की बात है। सिमिलरली ऐसा दूसरे कार्बन के लिए होगा, एक ने ये वाला बॉन्ड बना लिया, बाकी 2 ने ये वाले बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब एक इसके पास रह गया ये वाला पी, ये वाला पी, ये वाला पी रह गया। एक कार्बन के पास ये वाला पी होगा तो सिमिलरली दूसरे कार्बन का भी होगा, ये मैंने एक कार्बन की बात की है, उसके पास भी यही वाला पी बाकी होगा जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ऐसे भी पड़े होंगे इलेक्ट्रॉन। अब वही क्या करेंगे आपस में बॉन्डिंग करेंगे और यही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, जब मैं ऐसे और ऐसे दिखा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, ये वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पूरे ऐसे में घूम रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन में है, ऐसे प्लेन में, इधर पाई बॉन्ड है ऐसे, तो ये ऐसे और ऐसे बॉन्डिंग कर रहे हैं। कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं? ऐसे और ऐसे बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इलेक्ट्रॉन है पूरे ऐसे घूम रहा है इसके में, तो इसका बॉन्ड 2 बॉन्ड मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे में घूम रहा है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या बनेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये वाला पाई बनाएगा, ऐसे आपका बनता है ये sp2। अब बात करेंगे sp वाला, sp केस में अल्कीन आएगा आपका, बिल्कुल अल्कीन आएगा बच्चे। ध्यान से देखो ये क्या है 1 सिग्मा 2 सिग्मा, बाकी 2 क्या है पाई है, वो तो पाई हमको लेने नहीं है, हमको क्या लेने हैं 2 सिग्मा लेने, 2 सिग्मा है तो कितना क्या आ जाएगा आपका sp, क्या आ जाएगा बच्चे sp। बनेगा कैसे? बनेगा बिल्कुल ऐसे ही, ये लो ऐसे ऐसे और ऐसे। तो बच्चे आपको 2 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइज वाले, तो ये एक sp ले लोगे और इस दोनों को मिक्सिंग करके sp में बांट लोगे। 2 चाहिए, 2 मिलके हमको, हमारे बच्चे 2, ये वाला p और ये वाला p। अब जो अनहाइब्रिडाइज बच रहा है वो क्या बनाएगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए इसके पास 2 पाई बॉन्ड मिल रहा है। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, पहले वालों ने तो क्या कर लिया ऐसे, ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये रहा दूसरा वाला पाई,
ठीक है, और ये रहा तीसरा वाला पाई, ये रहा तीसरा वाला पाई। ठीक है, तो ये वाला इससे करेगा बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे H लगे, ये H वाला है, मतलब एक सिग्मा ने कार्बन कार्बन से बनाया और इसके दूसरे सिग्मा ने यहाँ बनाया, इसके दूसरे सिग्मा ने यहाँ बनाया, लाइक दिस वन और दिस वन। अब ये जो पाई आए, एक पाई आए इसकी वजह से, मान लो इसकी वजह से, दूसरा पाई किसके बनेगा, इसकी वजह से। और ये इसलिए दिखाए जाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े क्योंकि जो तीनों पाई होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनको हम ऐसे दिखाते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन काइंड ऑफ होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, इसलिए उनको दिखाने का तरीका भी यही होता है। आई होप ये क्लियर होगा। और इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री आपका हो जाएगा बॉन्ड एंगल, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, लीनियर और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपके अच्छे लेवल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बात क्या है बच्चे, वो ये कहता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ताकि हटाती जाऊंगी इसको। वो कहता है कि परसेंट ऑफ एस करेक्टर, परसेंट ऑफ एस करेक्टर डिपेंड करता है, या मैं बोलूं मैटर करता है उस बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस पे, कि कोई बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ये परसेंट ऑफ एस करेक्टर बता सकता है। कैसे परसेंट ऑफ एस करेक्टर क्या है, एक sp है, एक sp2 है और एक sp3 है। अब तुम मानो क्या कि इस वाले को पहले काउंट करते हैं, ये वाला है बच्चे 4 जन हैं। ठीक है, मान लो 4 बहनें हैं, 4 दोस्त हैं, बहनें नहीं बोलूंगी, 4 दोस्त हैं। ठीक है, अब वो जो 4 दोस्त हैं, उस दोस्त में से ये तो 3 बहनें, तीनों पी नाम वाली हैं बहनें, ये जो है वो उनकी बहनों में से नहीं है, ये अलग घर से, मतलब ये तीनों एक घर से, ये एक घर से। अब क्या हुआ, तुम्हारे पास थे 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए थे, तुम 100 को 4 लोग में बांटोगे तो कैसे बटेगा, 25%, 25%, 25%, 25%। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक घर में कितना गया, पी वाले घर में गया, तो पी वाले घर में गया 75%, 75%, और एस में कितना गया 25%। ठीक है बात, तो ये 25% और ये 75%। अब क्या हो गया, एक उसकी बहन चली गई घूमने, है ना, तो बचे कितने, अब 100 का डिवीजन करोगे तो अब बचे 3, तो 100 का डिवीजन करोगे तो एस के पास कितना जाएगा, एस के पास जाएगा 33.3% और जो पी के पास जाएगा वो जाएगा 66.66%, ये जाएगा। ठीक है बात, अब क्या हुआ, उन 2 में से एक और बहन चली गई घुमा करने कहीं आराम से। अब 100 का बंटवारा 2 में होगा, 100 का बंटवारा 2 में होगा, तो अब बंटवारा बराबर बराबर, एस के पास गया 50% और इस पी के पास भी गया 50%। अब कहानी क्या कहती है, ये तो हो गया परसेंटेज कैसे निकाला हमने। अभी कहानी ये कहती है कि मोर परसेंट ऑफ एस करेक्टर, मोर परसेंट ऑफ एस करेक्टर, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, विल बी द बॉन्ड। क्यों, ऐसा क्यों, आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ और सोचो, ध्यान में आएगा बॉन्ड। इसलिए बच्चे कि अगर तुम आंखें बंद करके सोचोगे तो तुम देखोगे कि न्यूक्लियस के पास कौन है, एस न्यूक्लियस के पास रहता है, और जो न्यूक्लियस के पास रहता है उससे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसे जल्दी से बॉन्ड तोड़ने के लिए उसे ऐसा देगा नहीं जाओ और तोड़ो, अट्रैक्शन ज्यादा है तो बहुत मेहनत लगेगी बॉन्ड तोड़ने में। तो ये क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है, जो जिसमें परसेंट ऑफ एस करेक्टर का ज्यादा है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, एस वाला, तो वहां पे जो स्ट्रॉन्गनेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे कहते हैं मोर परसेंट ऑफ एस करेक्टर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। तो अगर मैं इन तीनों में पूछूं कि sp3, sp2 और sp में बॉन्ड ऑर्डर का, जो मैं बोलूं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड sp में बनेंगे, देन sp2 में बनेंगे, और सबसे वीक किसमें बनेंगे, sp3 में बनेंगे। ये बात होगी क्लियर, क्योंकि इसमें परसेंट ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है तो sp वाला बॉन्ड छोटा बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, शॉर्ट बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तो हो गई ये वाली बात। ठीक है, एक और बहुत बेहतरीन आती है कि मोर परसेंट ऑफ एस करेक्टर, ठीक है, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर विल बी द, या ग्रेटर ही कर दो यहाँ पे, ग्रेटर द परसेंट ऑफ एस करेक्टर, ग्रेटर द परसेंट ऑफ एस करेक्टर, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बच्चे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की औकात तुम्हारी कितनी है, मतलब तुम्हारी क्या जो खींच रहा है उसकी कितनी है,
कि वो कितना जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। और जोर से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा। वही बात आती है कि एस जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर किस में ज्यादा है। अगर उतना नहीं भी आता है तो सिंपली दिख रहा है आपको कि परसेंट ऑफ एस करेक्टर एस में ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब ये जो एक छोटा सा फंडा है ना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में आता है। तो जब इसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हम बात करेंगे, और हो सकता है आप करो तो आपको छोटा सा फंडा पता भी चल जाए। तो दो चीजें याद रखना है कि जिसका परसेंट ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जिसका परसेंट ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो मैं इसका ऑर्डर बता दूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डर। तो तुमको रीजन पता है कि नहीं पता है रीजन? क्लियर है बात? अगर इतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम बेहतरीन क्लियर हो गया तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अच्छी खासी, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस नहीं आता। ओके बच्चों, तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये जो स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन से किए वो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो आप बहुत ईजी आराम से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसका बोला है कि कितना बताओ हाइब्रिडेशन पर, मतलब जितने भी आपके कार्बन है उन सबका हाइब्रिडेशन से पूछा है। तो बच्चे देखो, ये ध्यान से देखो, चारों के चारों क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा आराम से। ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे तो बच्चे ये कीटोन है। क्या है ये, कीटोन है। अब इसमें तीनों का हाइब्रिडेशन बताना है। तो ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड से बना है, 3 सिग्मा इसके साथ होंगे, 1 इसके साथ होगा, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, sp3। इसके पास भी 4 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा, sp3। और इसके पास 1 2 3 सिग्मा है, चौथा क्या है, पाई है। 3 सिग्मा मतलब sp2। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि CO के पास जो कार्बन होता है उसका sp2 होता है। ये बहुत काम की चीज़ है, आगे जीवन तुम्हारा सुधारेगी यही चीज़ कि इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। इसको ध्यान से देखो, धोखा मत खाना बच्चे कि CN के पास में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना, ये बहुत गलतियां होती हैं जल्दी में। इसके पास क्या है, CH3 है तो ऑलवेज sp3 होगा, ध्यान रखना ये बात। इस कार्बन के पास क्या है, 1 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। इसको हर स्ट्रक्चर को बना के देखो आराम से, कभी गलती नहीं होगी आपको। एक ही कार्बन है, कार्बन क्या है, ये CO वाला कार्बन है, बिना सोचे समझे आप sp2 लगा सकते हो, बिल्कुल आराम से लगा सकते हो। फिर भी देख लो एक बार, 1 2 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3 चाहिए तो क्या मिलेगा, sp2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं इस वाले की, इसमें 4 कार्बन है, तो एक इस कार्बन का तो sp3 है, तो सॉरी CH3 है तो sp3 होगा। ये वाले कार्बन में क्या है, देखो एक इसके साथ बना है, अगर बना के देखो, खोल के देखो इसका बॉन्ड, तो ऐसे बना है, एक सिंगल इसके साथ, एक सिंगल इसके साथ, एक सिंगल इसके साथ, मतलब क्या हो जाएगा ये sp2। सिमिलरली एक सिंगल इसके साथ, एक इसके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो जाएगा sp2। धोखा मत खाना, मैंने क्या बोला, CN है तो क्या हो जाएगा CN वाले का sp, क्योंकि 2 ही सिग्मा बनाएगा, बाकी तो 2 क्या बनाता है, वो पाई बनाता है। अच्छा, इस वाले केस में उसने पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन बता दो, एज वेल एज इस मॉलिक्यूल की शेप बता दो, या जो ज्योमेट्री बोल सकते हो बता दो। बेसिकली शेप और ज्योमेट्री में इतना फर्क होता है, जब आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते हो तो उससे आप ज्योमेट्री बोल देते हो, आप लोन पेयर काउंट करते हो तो शेप बोल देते हो, लेकिन हमारे कार्बन के पास तो लोन पेयर है नहीं, तो कहानी इतनी डीप नहीं है इसमें। तो इस वाले क्या हो जाएगा, ये CO वाला है तो CO वाला क्या हो जाएगा बच्चे, ऑलवेज sp2, काउंट करके भी देख सकते हो। CH3 है तो क्या हो जाएगा sp3, और sp2 ज्योमेट्री क्या जाएगी या शेप क्या जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस करें। इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। क्या हो जाएगा बच्चे, टेट्राहाइड्रल। और आपका ये तो भैया क्या है, 3 बॉन्ड है, sp क्या हो जाना है, ये 2 बॉन्ड इसके हैं, बाकी 2 तो क्या है, पाई बॉन्ड है, तो क्या हो जाना है, लीनियर हो जाना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान से, दिखने में आपको भले बच्चे टफ लगते हो लेकिन टफ नहीं है। ये प्यारा अपना बेंजीन, बस इनके नेम दे दिए हैं, वो नेम आपको पता होने चाहिए, और मैंने दिए भी इसीलिए ताकि आप इनको लिख लें कहीं और याद कर लें। तो बच्चे बेंजीन के हाइड्रोजन का क्या दोष उनको दिखा दो, प्यारे हाइड्रोजन है इनके पास। अब एक हाइड्रोजन, एक कार्बन को काउंट करोगे सारे कार्बन का सिमिलर निकलने वाला है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, चौथा तो पाई है, 3 सिग्मा मतलब sp2। तो बेंजीन के सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। और यही जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगे तो देखोगे कि कार्बन सारे sp2 होने चाहिए, उसकी कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी की, इसलिए एरोमेटिक है। ठीक है बच्चे, अलीन ये होता है आपका, जब कभी 2 एडजेसेंट डबल बॉन्ड आ जाए तो उससे बोलते हैं अलीन। डबल बॉन्ड एडजेसेंट मतलब अगल बगल आ जाए तो उसे बोलते हैं एलीन। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं एलीन। इस कार्बन का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 इसके साथ हैं, किसके साथ है, क्या हो जाएगा sp2। इसके साथ क्या है, 2 ही सिग्मा है, बाकी 2 क्या है, पाई है। तो ध्यान रखना बीच का कार्बन का क्या होता है
sp2 होता है। एक बार एक एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बच्चे कि एलीन के सेंट्रल एटम वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है। तो पहली बात तो एलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर ये भी बुद्धि में चढ़ना चाहिए कि सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन बाकी दोनों से अलग होता है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं, फिर उस तगड़े वाले स्ट्रक्चर पे चलेंगे। नैप्थलीन बच्चे क्या होता है, जब दो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग क्या मतलब, दो ऐसे रिंग आपस में जुड़ी होती है, बेंजीन काइंड ऑफ वाली, जब बेंजीन रिंग बोल सकते हो इन्हें, बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं नैप्थलीन। अब बेंजीन रिंग का एक कार्बन निकाला था, तो इसमें निकालोगे तो सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 आता है, निकाल के देख लेना, ठीक है। अब ये दिखने में भले बच्चे डरावने लग रहे हो, लेकिन अभी आगे चल के जब हम लोग इसे बॉन्ड लाइन में बनाना सीख जाएंगे तो बड़े आसान लगेंगे, कुछ है नहीं बच्चे इसमें, बट फिर भी तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए मैं बता देती हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब बस उसकी क्या है, उसका साथ देने वाले हाइड्रोजन दे दो तो वो पूरा है। एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो बाकी तीन क्या होंगे, हाइड्रोजन ही तो होंगे। ये तीन क्या होंगे, हाइड्रोजन ही तो होंगे। इसके पास भी तीन क्या होंगे, हाइड्रोजन ही तो होंगे। इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं, 1 2, ये लो। इसने कितने बनाए, 3, तो ये लो। इसने कितने बनाए, तो ये लो। अब क्या, अब तो मुझे नहीं लगता कुछ टफ होगा। इनका क्या निकलेगा, sp3। इन दोनों का क्या निकलेगा, 1 2 3 4 sp3। और इसका क्या निकलेगा, 1 2 3 4 sp3। इसका भी क्या निकलेगा, 1 2 3 4 sp3। क्योंकि सब क्या बना रहे हैं, सिग्मा 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 बॉन्ड बना रहे हैं, तो जितने भी हाइब्रिडेशन होगा उसका क्या निकलेगा बच्चे, sp3। तो हम जल्दीबाजी में क्या गलती करते हैं, मैं बताती हूँ क्या गलतियां होती है कि हमको लगता है ये तो sp3 है, ये बीच वाले कार्बन है, ये sp2 होगा और ये sp जाएगा, ऐसा दिखने में हमको लगने लगता है। लेकिन सब ध्यान से देखो, यहाँ सिग्मा बॉन्ड की बात चल रही है। ये गलतियां होती हैं एग्जाम में, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं और तुम और क्या कहते हो, हमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं अगर ये गलत करके आए तो ऐसी गलतियां ना करें, अपने आप को बेवकूफ़ बनने से बचाए। बहुत बस आराम से पेशेंट के काम करें, ऐसा स्ट्रक्चर डरावने होते हैं और कुछ नहीं। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन है, 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 यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, 1 2 CH2, 2 बन गए, CH2 CH3, इसके तो चारों पूरे हो ही गए, 1 2 3 CH, हाँ 1 2 3 4, 1 2, अरे बउआ CH2 हो गया, ठीक है। और 1 2 क्या बन जाएगा, CH2, ये क्या हो जाएगा, CH3। अब लोग तुम्हारे हाथ बाएं हाथ का खेल हो गया। आप तो ये क्या निकलेगा, sp3। ये क्या निकलेगा, 1 2 3 sp2। ये क्या है, 1 2 3, ये लो, 2 इसके बने, 2 इसके बने, तो 2 इससे मिलेगा, इसमें मिला क्या बन जाएगा, sp2। ये भी क्या हो जाएगा, sp2। ये भी क्या हो जाएगा, sp2। ये क्या हो जाएगा, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, sp3, ठीक है, sp3 sp3, वो भी sp3। बहुत बहुत सिंपल है, अब बस खाली देखने का डर था। तो आई होप इतने एग्जाम्पल आपको क्लियर होंगे, आप फर्दर और प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ से भी चाहें, बट हाइब्रिडेशन इससे बाहर नहीं आएगा। इतना ही है, एडवांस केसेस दे सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमारा वो यही रहने वाला है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, प्रैक्टिस तो जितनी आप कर सकते हो उतना करें। जो मेन फोकस है वो सीखने पे करें कि क्या होता है, कैसे होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की 3 चीज़ें पता है ना बच्चे, आप कभी फेल नहीं हो सकते। कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है, जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और जो चल रहा है उसका हमें जिंदगी में क्या एप्लीकेशन है। वो 3 चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको तीनों चीज़ें समझाने की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो हमारा अब हम अगले टॉपिक पे कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप बस यही कि जितने टॉपिक हो रहे हैं आप उनको अच्छे से करते चलिए। ऑर्गेनिक हाथ में आ जाएगी एक दिन आपके, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा बोल सकते हो, हाँ मैं ऑर्गेनिक में मुझसे कुछ भी पूछो मुझे आता है। बस शर्त ये है कि आप मेहनत करते चले, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो, मजे करो, पढ़ाई करो, मतलब ठीक है। खुश रहो, बाय बाय।